जंगल ही जंगल और बीच में जलप्रपात के नज़ारे। प्रकृति के बीच ऐसे नज़ारे जो न केवल रोमांचित करते हैं बल्कि अपनी ओर ऐसे आकर्षित करते हैं मानो ये वक्त यहीं ठहर जाए। ये सब देखने को मिले वन विभाग की ओर से इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित करवाए गए प्राकृतिक पर्यटक स्थलों के वन भ्रमण कार्यक्रम में। प्रकृति प्रेमियों को कोटड़ा क्षेत्र में पांडरवा स्थित फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य का भ्रमण कराया गया। हरियाली से आच्छादित अरावली की पहाड़ियों और प्रकृति जलप्रपात को देखकर प्रकृति प्रेमी रोमांचित न होए ऐसा हो ही नहीं सकता। दल को मार्ग में नाल सांडोल स्थित इको टूरिज्म पॉइंट पर ले गए, जहां सभी ने लबालब भरे एनीकट की रपट पर चलते पानी की चादर और हरी भरी पहाड़ियों के बीच कल कल कर बहती जलराशि देखी तो आनंद के हिलोरे उठने लगे। इसके बाद दल आमलेटा घाटी पर पहुंचा। वहां पहाड़ियों के बीच सरपीली सड़क से गुजरते समय भी पर्यटकों का उत्साह चरम पर रहा। आइए जानते हैं इस पूरी यात्रा के अंश और करते हैं यात्रा के अनुभवी राहगीरों से चर्चा। स्टार्टिंग में आप लोग सब प्रेस वाले को वेलकम इन वाइल्ड विलेज ग्रुप एंड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। Presently we are at now Sandol Mata. You can see there the anicut is flowing very well. ये हमारे पत्रकार राजेश जी डांगी फ़ोटो खिंचवाने में बहुत व्यस्त हैं। आपको इतना नज़दीक से झरना देखा। अब हम झरने के जो डैम बना हुआ अपन इसके ऊपर जाएंगे और वो देखेंगे। तारा भैया छोटे भाई का बड़ा ख्याल रख रहे हैं, हर जगह वीडियो ले रहे हैं। आजा। तो हम आमलेटा घाटी के सबसे टॉप व्यू पे आए हैं। ये आमलेटा घाट का टॉप है। आमलेटा घाट का टॉप है। अच्छा, आज के लिए जाते हैं तो आमलेटा घाट का ये टॉप आता है और यहाँ से पूरा नीचे जब है अब ये पूरा सर्पाकार रास्ता है जी। अगर ऊपर से देखेंगे तो बिल्कुल सर्पाकार है। दादा उदयपुर से कितना किलोमीटर? ये अंदाजन उदयपुर से लगभग 60-65 किलोमीटर पड़ता है और इसके बाद आगे पांडवा है अपना 30 किलोमीटर के आसपास। बचाओ, अरे अरे भैया
ऊपर चढ़े थे, कैसा लगा आपका अनुभव, कैसा रहा? मजा आ गया प्रकृति का। आप कहाँ से आए, आपका नाम बता दीजिए। उदयपुर से हूँ, मंजू चौहान। सर आपका क्या नाम है? चौहान, सुरेंद्र सिंह चौहान, उदयपुर। अच्छा, आप साथ में हैं? जी हाँ जी। कैसा रहा आपका अनुभव अभी तक का? एक्साइटिंग। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? वीपी सिंह, कहाँ से हैं सर आप? उदयपुर से। सर यहाँ का अनुभव आपका कैसा अभी तक का रहा है? एक नया नेचर को नज़दीक से देखना एक अलग ही आनंद है ऐसे मौसम में। सर आप नहीं गए ऊपर ट्रैकिंग पे? नहीं, थोड़ा वो स्लिपरी था इसलिए मैं प्रिकॉशन लेते हुए नहीं गया। आगे जाएंगे। थैंक यू। प्रमोद भी एक बार अभी आपने वो रेल का इंजन चलाया था, तो अभी ट्रेन का इंजन चालू हो चुका है। मैं भी उड़ूंगा अभी से। या मीठा गैस थी, मीठा गैस। अरे यार भाई साहब आराम से यार, बहुत भारी आदमी हो। ये मेरा घर बन रहा है, उसके लिए ईंटें लेके जा रहे हैं। ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं और हम जा रहे हैं मकान बनाने। ये हमारे मजदूर लोग, ये हमारे मजदूर लोग। ये सब बुलाया गया। क्या क्या? टमाटर के आसपास लगी भीड़ को देख के थाने में फोन करके हेड कांस्टेबल को बुलाया गया, बीट कांस्टेबल को। करेले का जूस पिलाती है। क्या क्या? तारक मेहता जी को अंजलि भाभी यही इसी का जूस पिलाती है। करेले का? आप आंटी आप करेला का जूस पिलाते हो अंकल को? नहीं, करेला का जूस पिलाओ, सेहत के लिए फायदेमंद अरे एक मिनट सुनो, पिट्टा बोल रहा है, पिट्टा बुलाऊं क्या? बर्ड होती है, 9 कलर्स होती हैं। रोज रोज अगर इंसान देखेगा तो उदयपुर से 105 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यहाँ से गुजरात अभी 10 से 12 किलोमीटर दूर है। इसका जो मेल है वो लाखों से बड़ा नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ योगेश सुखवाल और आप देख रहे हैं द उदयपुर अपडेट चैनल। अभी हम अरावली की सुनहरी वादियों में खड़े हैं और ये एरिया कहलाता है फुलवारी की नाल सेंचुरी। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर गुजरात पड़ता है और अभी 3 किलोमीटर का ट्रैक टोटल है, जिसमें से 1 किलोमीटर का ट्रैक हमने किया है। 2 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद एक गुफा है जो हम आपको दिखाएंगे। वहाँ पे एक कोई साधु थे जिन्होंने काफ़ी कड़ी साधना करी थी, तपस्या करी थी। और चलिए हमारे साथ। तो फाइनली 3 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करके अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे अपना फाइनल डेस्टिनेशन था। ये एक छोटी सी गुफा है, उसके बाद ऊपर की तरफ जो साधु जी ने जो तपस्या करी थी वो गुफा हम आपको दिखाएंगे। चलिए हमारे साथ। देख ले, रास्ता बहुत खतरनाक है, संभल के। और ये देखिए भैया, एक बार ऊपर की तरफ दिखाएं किस तरह की गुफा है। वो विशाल जी हमारे पुलिस वाले भैया किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था में अपने साथ भी आए हैं। चलिए तो फाइनली हम यहाँ पे आ गए हैं और
कैमरा वाले भैया, ये पानी टपक रहा है, ये दिखा पाएंगे क्या कि यहाँ पे बहुत चिकनाहट है? कोई भी यहाँ पे आए तो एक बार सावधानी जरूर रखें, क्योंकि यहाँ पे इतनी चिकनाहट है कि कोई भी अगर स्लिप हो जाएगा तो सीधा नीचे ही आएगा। कैमरामैन वाले भैया के पास में फाइनली 3 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करने के बाद हम इस केव पर आ गए। और ये केव हम जैसे हमें दिखी तो ऐसा दूर से देखने से लगा कि बहुत सारे यहाँ पे शेषनाग यहाँ पे अपना फन फैलाए हुए बैठे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी मित्रगण, बड़े भाई साहब और ये भी आए हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर नमस्ते। सर नमस्ते सर, इस जगह के बारे में आपको बताइए, कैसी लगी? नहीं, देखिए काफ़ी पुरानी केव है और इसकी हिस्ट्री भी है, तो हिस्ट्री के हिसाब से यहाँ लोगों को आना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि बताया गया है कि यहाँ साधु महाराज ने तपस्या की है और अभी भी उसके अवशेष हैं यहाँ पे, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। और हालांकि मुझे यहाँ तक पहुँचने में पसीने छूट गए, लेकिन बहुत मज़ा आया आखिर में यहाँ पहुँचने के लिए। देखिए अभी जब तक बारिश नहीं होगी तब तक बहुत समस्या नहीं हुई है, लेकिन हाँ एक बार तेज़ बारिश हो जाएगी तो समस्या बढ़ सकती है। बाकी कोई भी आ सकता है। मैं 70 ईयर्स में एंटर कर रहा हूँ, 70, तो जब मैं आ सकता हूँ तो 50-60 तक के लोग तो आ ही सकते हैं। सुरेंद्र सिंह चौहान। तो ये तो हमारे साथ सुरेंद्र जी जुड़े हुए थे। मैं एक बार कैमरामैन से बोलूँगा कि ये जो ऊपर सांप की जो केंचुई लटक रही है, ये एक बार थोड़ा नज़दीक से अगर दिखा पाए तो दिखाएं। हमारे साथ तो विनय जी भी थे, वो कहाँ नजर नहीं आ रहे हैं, वो उधर चले गए हैं। ये विनय जी, सर आप इधर आइए, आप भी ये इस गुफा के बारे में कुछ बता दीजिए जो दर्शकों को जानने की ललायत है। देखिए, मैंने पहले भी बताया था, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है और इस अरावली पर्वत श्रृंखला में जहाँ चूने के पत्थर हैं, जो चूना पानी में घुलने लगता है, चूने के पत्थर, और घुल करके पानी के साथ जो चूना बहता है, तो जहाँ पे उसको बाहर जाने का एग्जिट मिलता है, वहाँ पर ये इस प्रकार से कंगुरे नुमा, लटकते नुमा, मेहराब नुमा आकृतियाँ बनने लगती है। और ये एक प्रकृति का नायाब नमूना है। और ये देखिए आप, धीरे धीरे ये बिल्कुल मतलब पोरस है, अगर आप ज़रा जोर से मारेंगे तो ये गिर भी सकता है, पर प्रकृति के हिसाब से अपने आप जिस प्रकार सीमेंट लेंटर एक दूसरे से पकड़ता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और काफ़ी समय तक ये मौजूद रहेगा और नए कंगूरे बनते रहेंगे, पुराने गिरते रहेंगे। ये गुफा कितनी पुरानी होगी? कितना मैंने बताया ना, हिमालय से भी पुरानी अरावली से ये पर्वतमाला है। तो ये जिस उस समय की है, जब से पानी निकलना शुरू हुआ होगा, अरावली बनी होगी, तब से बहुत हजारों साल पुरानी। अभी आप बता रहे थे कि ये सांप की केंचुई किस तरीके की, कैसे सांप जो है अपनी चमड़ी उतारता है, उसके सांप की लंबाई बढ़ती रहती है। तो सांप अपनी लंबाई को जब उसकी बढ़ जाती है तो पुरानी त्वचा है, उसको कैचुली कहते हैं, वो किसी भी खाल पर रगड़ता है। आप देख रहे हैं इसमें जगह जगह खड्डे, पॉकेट में गुफा टाइप बनी हुई है। तो सांप गर्मी के दिनों में उसमें छुप के रहता है, और जब इसमें पानी आ गया तो सांप उसको निकलना पड़ा और उसने अपनी कैचुली रगड़ के उतारी और निकल गई। ये बिना जहर वाला सांप है मेरे हिसाब से, जितना मैं सोचता हूँ, रेड स्नेक की कैचुली। ये पूरा इवेंट जो प्लानिंग करी थी हमारे शरद भैया ने करी थी। हम शरद भैया से भी बात करते कि सर, बड़े भैया, आपको ये लोकेशन का कैसे पता चला? आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे तब आपको कैसे? 2009 की बात है, जब हम यहाँ पे पहली बार आए थे और वन विभाग के साथ ही आए थे। 2009 से फिर मैं यहाँ पे रेगुलर हूँ। 2015-16 में भी भटनागर साहब के थ्रू एक बार मैं यहाँ पे आया था, जब उन्होंने बोला था कि हमारे को इसको इको टूरिज्म के लिए डेवलप करना है। तब हमने नीचे इनका जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है वहाँ पे कैंपिंग भी करी थी। बाकायदा अहमदाबाद से केचुआ कंपनी के हम लोग बहुत बड़े बड़े टेंट वेंट लेके भी आए थे, पर उस समय किसी हालातों की वजह से वो चल नहीं पाया। अब हमने इसको अलग तरीके से चालू किया है, इसमें इको ट्रैक करके इसको डेस्टिनेशन में। हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि उदयपुर से आने वाले जो लोग हैं, जो यहाँ के पर्यटक हैं, वो कैसे आए, उनको किस तरीके की यहाँ पे सुविधा मिल सकती है, किस तरीके की उनको सावधानी रखनी चाहिए, ये भी एक बार आप बताइए। देखिए, सावधानी की अगर मैं बात करूँ तो जंगली इलाका है, शेर भी मिलेगा आपको। शेर का अगर मैं आपको बोलूँ तो तेंदुआ यहाँ पे है, शेर तो नहीं है, तेंदुआ यहाँ पे है। भालुओं का इलाका है, फिर सांप बहुत हैं यहाँ पे, बिच्छू भी हैं। तो सावधानी तो जब आप जंगल में चलते हैं तो बूट थोड़ा आप उसके हिसाब से पहने। ट्रैकिंग करते समय खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि चट्टानी इलाका है। अभी जैसे हम ऊपर चढ़े थे तो पूरा पहाड़ों पे से चट्टानों से चढ़ता है, तो कहीं लग ना जाए, हाथ में आपके कुछ लकड़ी हो, लाठी हो, तो उससे सुविधाएं रहती है। कोई जानवर आ भी गया तो आप उसको भगाने के काबिल रहते हैं। तो ये थे हमारे शरद भैया, जिन्होंने यहाँ की पूरी जानकारी में दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि कैसा था।
ये गोगा पता नहीं कब शुरू हुई कब खत्म हुई पता नहीं चला। ये पैंथर पैंथर हाँ इसके अंदर 8-10 जानवर फंसे हुए हैं। समय समय पे ये उन जानवरों को निकालते हैं। वो आत्मा परिवर्तन हो जाता है। नहीं, इनके अंदर कुछ जानवर फंसे हुए हैं तो टाइम टाइम पे निकालते हैं, कभी मोर की कभी उल्लू की। अभी थोड़ी देर पहले इनके अंदर ये क्या है? मोर मोर अभी निकलेगा। अभी मोर नहीं निकला। ये क्या है? नहीं आ रहा है। मोर फंस गया गले में। चलेंगे शानदार वीडियो। रुको अरे रुक जा, पिट्टा नहीं है, चिकू भैया है। हाँ चिकू भैया, ये विसल साउंड जो है नवरंग, जिसको हम हिंदी में देशी में बोलते हैं, उसके अंदर 9 कलर के कलर होते हैं और साउथ से हमारे यहाँ पे खाली ब्रीडिंग करने के लिए आता है और इंग्लिश में इसका नाम इंडियन पिट्टा है। और इसके बाद में आपको हमारे यहाँ के एक लोकल बर्ड है, ये है फ्लाई कैचर प्रजाति की टिकल्स ब्लू फ्लाई कैचर बोलते हैं। आगे से थोड़ा सा ऑरेंज है, बाकी पीछे पूरा ब्लू रहेगा। फीमेल थोड़ा डल होता है और मेल थोड़ा ब्राइट ज़्यादा होता है, कलर ज़्यादा अच्छे उसमें होते हैं। और फ्लाई कैचर प्रजाति का ये बर्ड है और टिकल्स ब्लू फ्लाई कैचर बोलते हैं इसको। और भाई चीतान मान कबूतर पता क्या घुस गए अंदर। देख लिया मैंने। टैटू को यहाँ लगाओगे तो टैटू एक बार लगा के बताओ। मेरे क्या इस पे स्किन पे पसीना आ रहा है इसलिए शायद अच्छे से नहीं लगे। अरे सर कॉमन लैंग्वेज में तो अभी इस टूर में एक सिल्वर फॉर्म भैया लेके आए, कोई प्रजाति का पौधा है, उसका पत्ता अपने हथेली पे रखते उल्टा करके, तो आप देखोगे तो एक मेहंदी जैसा एक आपको टैटू मिलेगा। ये कितना टाइम रहता है अपने? सर माथे पे लगाइए, सर माथे पे एक बार माथे पे लगाइए सर। जिंगा लाला मारे महादेव। यहाँ पे शरद भैया है हमारा, इंट्रैक्शन दे रहे। भैया किस तरह के आप इंट्रैक्शन दे रहे हो सबको? सर यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि बहाव थोड़ा तेज है आज, अदरवाइज तो हम लोग यहाँ पे नहाते हैं और बहाव तेज है तो आप देख रहे हैं, अगर उधर वीडियो करेंगे उस तरफ तो उस तरफ देखो वहाँ पे थोड़ी चक्री भी है, तो वो थोड़ा डेंजरस इलाका है। और अगर इधर पाल वाला साइड देखा है तो यहाँ पे आराम से अपन नहा सकते हैं। मेन तकलीफ यहाँ पे ये फ्लो के अंदर एकदम डीप भी है, ये तकरीबन के 12। तो इनको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए अभी? सर उधर अंदर जाना ही नहीं है, साइड साइड में तैरें, खेलें, कूदें, कोई दिक्कत नहीं। हाथ पकड़ के जाए अंदर? हाँ हाथ पकड़ के अंदर नहीं जाना है, अंदर नहीं जाना है, किनारे किनारे। तो सर जी आपका क्या कहना, पूरा टूर अपन ने लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब आप बताएं आपका क्या व्यू है आज के पूरे दिन का? देखिए ये जो जगह है ये अनूठी है उदयपुर में, और काफ़ी उदयपुर के लोगों को, क्या बात बाहर के लोगों को मालूम नहीं है कि उदयपुर में इतनी अच्छी जगह एग्जिस्ट करती है। ये पूरा जो एरिया है कोटड़ा, उगना,
पानरवा, झाड़ोल, ये सारे जितने भी एरिया हैं ये इतने खूबसूरत हैं। और अब जो टूरिज़्म जैसे बढ़ता जा रहा है साल दर साल, तो टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन होने वाला है। बस थोड़ा सा ज़रूरत जो है वो उसको थोड़ा और डेवलप करने की है। सड़कें बहुत अच्छी हो गई है। आए दिन खबरें आती हैं कि पिकनिक मनाने गए 2 युवक डूब गए, कभी ये हादसा हो गया। तो यहाँ पे अपने को किस तरीके की सावधानी रखनी चाहिए? सावधानी यही है कि जो नया पानी होता है, कहा जाता है कि नया पानी हमेशा किसी को लेके जाता है, लेकिन क्या वो बात अलग है। बट उसके अलावा ये होता है, कई बार क्या होता है, लोगों को गहराई का अंदाज़ा नहीं होता है, उसके प्रेशर का अंदाज़ा नहीं होता है, इसलिए ये घटना अक्सर होती है। और पानी में उतरने से पहले ये देख लें कि कितना सुरक्षित है या नहीं। अगर आप पानी सुरक्षित, आप मतलब पानी की गहराई अगर आपको मालूम है या आप थोड़ा बहुत अंदाजा है अगर, तो ही कुछ कदम उठाने चाहिए, बाकी अदर वे बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, रिस्क नहीं, किसी भी प्रकार के रिस्क नहीं। एक बार हमारे द उदयपुर अपडेट्स के सारे दर्शकों को आपका परिचय करवा दीजिए। मैं क्लॉड डिसूजा, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से। तो ये हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया से क्लॉड डिसूजा बड़े भैया थे। और आप ये देखिए लोग बाग अब जा रहे हैं, पानी के पास भी जा रहे, पर मेरे को नहीं लगता कोई अंदर भी जाएगा। ये तारा भैया आ गए अपने असली वाले अवतार में। शैम्पू वैम्पू लेके आए? दोस्तों नमस्कार। शैम्पू नहीं, आप सोचिए कि इतनी यात्रा करने के बाद जो अंतिम सुख मिलता है वो इतिहास या पुराणों में कहा जाए कि नहाने से मिलता है। तो ये हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है, इसके बाद हम घर के लिए प्रस्थान करेंगे। और ये जो नदी आप देख रहे हैं इसे वाकल नदी कहते हैं, जो कुछ किलोमीटर आगे जाकर साबरमती के नाम से फेमस हो जाती है, यानी गुजरात में। गांधी जी ने साबरमती के संग ने कर दिया कमाल। उस कमाल से पहले हम वाकल नदी में नहाएंगे, यहाँ का आनंद लेंगे, फिर हम आगे की यात्रा पूरी करेंगे। इसलिए हमें अभी एक बार आपकी आज आपने अपनी बॉडी दिखाई दी और उदयपुर के सारे पत्रकारों की नज़रों में आप बहुत बड़े। तो एक बार आप कुछ डिप्स लगा के बता दे, एक बार डिप्स बता दे, पुशअप लगा के बता दे। तारा भैया तो मान जाएंगे आज। यहाँ लगा दे प्रॉपर। तो देखिए तारा भैया आज पुशअप लगा के उदयपुर के दूसरे पत्रकारों को बता रहे कि देख लो कितना स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है एक फोटोग्राफी के लिए। यार एक से क्या काम चलेगा तारा भैया, एक तक कम चले। तो अब हमारे अविनाश भैया आप कुछ बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारा ब्राह्मण ब्रदर्स 1 2 3 तारा भैया को पछाड़ते हुए 4, एक ज्यादा लगाई। और कोई कंपटीशन में है क्या? तो बड़े भाई और आ गए हमारे तारा भैया और अविनाश जी को पछाड़ने में। 4 हाईएस्ट सर अभी। 1 2 3 4 लो भाई 5वां भी हो गया और सबको पछाड़ दिया। 7 8 9 10। तो 10 पे गाड़ी पास। भारत माता की जय। आज के आनंद की जय। इस वन क्षेत्र की जय। सावरिया सेठ की जय। मंगलमय